वराह अवतार। प्रलय के बाद नए युग की शुरुआत हुई। जब श्री ब्रह्मा अपने निर्मिति के कार्य में व्यस्त थे, तभी भूमि देवी ब्रह्मांड में कहीं खो गई। स्वयंभू मनु और शतरूपा की निर्मिति हुई। वे दोनों श्री ब्रह्मा जी के सामने नतमस्तक हो गए। पिताश्री, कृपया हमें बताएं कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं और इस नए संसार में अपना जीवन कैसे सुखी कर सकते हैं। अपना हृदय मत्सर से मुक्त रखो, बहुत सारे सद्गुणी पुत्रों को जन्म दो। जाओ, इस पृथ्वी पर राज करो। पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारा है। जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन हम और हमारे वंशज कहाँ रहेंगे? भूमि देवी तो खो गई है। अब क्या किया जाए? भूमि देवी को तो खोजना ही होगा। हे प्रभु विष्णु, कृपया मेरी सहायता कीजिए। जब श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, एक अंगूठे जितना छोटा वराह उनकी नासिका से बाहर निकला। ये अनोखा प्राणी और मेरी नासिका से बाहर आ गया। श्री ब्रह्मा जब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, तब वो वराह आकार से बड़ा होता गया। क्या ये स्वयं भगवान विष्णु हैं? जब ब्रह्मा जी मन में ये विचार कर रहे थे, तब वो वराह एक बहुत बड़े पर्वत के आकार का हो गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई। ये तो श्री भगवान विष्णु के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अनंत ब्रह्मांड में से उसने भूमि देवी को खोज निकाला। उसी दौरान एक महापराक्रमी असुर हिरण्याक्ष गरजते हुए स्वर्ग की ओर निकल पड़ा था। धिक्कार है उस भगवान और उसके देवगणों का जो मुझसे डरकर कहीं छुप गए हैं। हिरण्याक्ष क्रोधित होकर वरुण राज के पास गया। ओ महावरुण राज, आप मुझसे युद्ध कीजिए। वो जानता है कि वो मुझसे ताकतवर है, फिर भी मुझे ललकार रहा है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है। तुम्हें तो भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, वो अकेले ही तुमसे युद्ध कर सकते हैं। जाओ, ढूंढो उन्हें। इस दरमियान उस महाकाय वराह ने भूमि देवी को उठाकर अपने दंतों पर रख दिया और वो कक्षा की ओर चल पड़ा। तो अब तुम वराह रूप में हो। आओ जंगली जानवर, इस भूमि देवी को छोड़ दो, वो अब मेरी है। लेकिन वराह ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अरे तुम तो बलहीन हो। आज तक तुमने सभी युद्ध योग माया से जीते हैं, वही तो एक शक्ति है तुम्हारे पास। लेकिन अब तुम्हारा अंत नजदीक आ गया है। वराह अपनी मार्ग कक्षा पे चलता रहा और हिरण्याक्ष उसके पीछे पड़ गया। रुको, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग रहे हो। अरे बेशरम, मेरे इतने अपमान करने पर भी तुम शांत हो? बकते रहने दो उसे। मेरा काम भूमि देवी को सुरक्षित रखना है। युद्ध से वो घबरा जाती है। चलो, लगभग अपनी कक्षा तक पहुंच ही गए। जैसे ही वो भूमि देवी की कक्षा में पहुंच गया, उसने हल्के से भूमि देवी को उसकी कक्षा में रखा और उसे आशीर्वाद दिया। मेरा आशीर्वाद है, अब तुम अपनी कक्षा में स्थिर रहोगी। अब वो वराह हिरण्याक्ष से मुकाबला करने के लिए मुड़ गया। उपहास भरे शब्दों में उसने कहा, मैं तो तुम्हारी गदा से डर ही गया। चलो, अब युद्ध भूमि में आमने सामने आते। तुम बोलो, कहाँ जाएंगे हम? इसका इष्टकाल नजदीक आ रहा है। इसका इष्टकाल शुरू होने से पहले ही इसे खत्म कर दो। खत्म कर दो उसे और हमें उससे मुक्ति दे दो। हे भगवान, सिर्फ आप ही भूमि देवी को उसकी कक्षा में वापस ला सकते थे।
और आपकी अपराजित महानता ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकती थी।